हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। और आज है 16 अक्टूबर है और बुधवार का दिन है। तो सुबह के बजने वाले हैं 5। 2-3 मिनट हो गए आँख खुली मेरी, तो मैंने टाइम देखा तो 5 बजने वाले हैं। 5 बजे का अलार्म मैं हमेशा लगा के लेटती हूँ क्योंकि बच्चे आज स्कूल जाएंगे, बुधवार का दिन है। तो उठ चुकी हूँ और जाती हूँ बाहर वॉशरूम। और फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आई तो मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो जी, वॉशरूम से के बाद मैं आ चुकी हूँ वॉश बेसिन पे। यहाँ पे सबसे पहले अपना मुँह हाथ धो लूँगी। और आजकल थोड़ा थोड़ा सा ठंडा होने लगा है, तो अपना ध्यान रखें और अपनों का भी ध्यान रखें, क्योंकि मौसम जब चेंज होता है ना तो मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, जुकाम वगैरह लग जाते हैं। मॉर्निंग में बच्चे स्कूल जाते हैं तो पानी की, जैसे पानी गुनगुना करके बच्चों को देना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा भी लापरवाही बच्चों के लिए नुकसान हो जाती है। तो जी, उसके बाद मैं पानी पिया मैंने और उसके बाद आ गई थी मैं ऊपर छत पे टहलने के लिए। बहुत ही प्यारा सा मौसम हो रखा है छत का। ऐसा मन कर रहा था कि यहीं पे घूमते रहो, पर वही है, घर की जो जिम्मेदारियां हैं वो सुबह 5 बजे से शुरू हो जाती है और रात के 10 बजे तक करीबन हमारी चलती रहती है, हम लेडीज़ की। और इन जिम्मेदारियों के बीच में अपना भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे सुबह अगर हम उठते हैं तो थोड़ा हम अपना ध्यान रख लें, टहल लें, तो फिर वो क्या होता है ना, पूरे दिन के लिए हमें एनर्जी मिल जाती है। तो ऊपर आ गई थी मैं, 10-5 मिनट के लिए मैं ऊपर घूमी। बहुत ही अच्छा लग रहा था ऊपर। फ्रेश हवा जब हमारी बॉडी को मिलती है ना तो माइंड बिल्कुल हमारा फ्रेश फ्रेश हो जाता है। और उसके बाद मैं नीचे आई तो मेरा जो डॉगी है, राइडर, उसको मैं बाहर लेके गई घुमाने के लिए। उसको भी मैंने 10-15 मिनट के लिए बाहर घुमाया। तो ये सारे काम करने 1 घंटे में मैं करती हूँ ये सारे काम। चाहे मैं अपना लिए थोड़ा मतलब टाइम कम कर लूँ, पर बच्चों को मैं पूरा टाइम देना सही समझती हूँ, क्योंकि बच्चों की जो जिम्मेदारियाँ हैं वो पूरी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है हम लेडीज़ के लिए। तो जी, यहाँ पर बस मैं फिर राइडर को लेके आई थी बाहर से, और उसके बाद मैं बैठ गई थी प्रेस करने के लिए बच्चों की यूनिफ़ॉर्म को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं अपना यूनिफ़ॉर्म करूँगी और उसके बाद मैं जाऊँगी किचन में, नाश्ता बनाऊँगी बच्चों के लिए। और बच्चों को भी उठा दिया था मैंने, आवाज़ लगा दी थी। तो आज मुझे माइक्रोनी बनानी थी। बच्चों ने मतलब रात के समय ही बोल के मतलब बोल दिया था उन्होंने मुझे कि मम्मा माइक्रोनी बना देना हमारे लिए, क्योंकि वेडनेसडे में बच्चे लेके जाते हैं मैगी, माइक्रोनी या कुछ भी ऐसा जो बच्चों को पसंद हो, फास्ट फूड में आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चे उठ चुके थे, फ्रेश अप होने के बाद अंदर आ गए थे, थोड़ी देर बैठेंगे। मैं इनको बोल रही थी बाहर घूम के आओ थोड़ी देर, क्योंकि थोड़ी देर अगर फ्रेश हवा हमारी बॉडी को मिलती है ना तो शरीर बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। पर बच्चों को थोड़ा ठंडा लग रहा था। छोटे वाला बेटा जो है ना, उसको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, पूरी ठंड उसको मुझे प्रेस गरम गरम मतलब कपड़े जैसे प्रेस करते हैं ना तो उसको मुझे पहनाने पड़ते हैं। क्योंकि सर्दियों में क्या होता है ना, अगर कपड़ों को फोल्ड करके रख देते हैं अलमारी में तो बहुत ज़्यादा ठंडे लगते हैं, भले ही वो चाहे कितने भी अच्छे से सूखे हुए हों। तो जी, उसके बाद प्रेस वगैरह की और बच्चे अपना ब्रश वगैरह करेंगे। बैग तो रात के समय ही बच्चों ने लगा लिया था। बैग वगैरह तो मैं कोशिश करती हूँ, बच्चों को बोलती हूँ भाई रात के समय ही लगा के लेट जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, आँख नहीं खुलती टाइम पे तो फिर बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं जो हमारे पूरे नहीं होंगे 1 घंटे के अंदर ही। तो उसके बाद बच्चे अपना नहाएंगे और मैं आ गई थी किचन में। मैंने ना जो माइक्रोनी है, ये पास्ता, इसको उबाल लिया था गर्म पानी में, नमक और डाल के इसमें थोड़ा सा तेल डालने के बाद। और उसके बाद यहाँ पे मैंने तड़का मतलब इसमें लगा दिया। सिंपल से तरीके से ही मैं हमेशा चीज़ें बनाती हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से। उसके बाद यहाँ पे बन के तैयार हो चुका था पास्ता। उसके बाद मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया है। बच्चों ने नाश्ता भी कर लिया था। और यहाँ पे मैं छोटे वाले बेटे को अपने शूज़ पहना रही हूँ, क्योंकि वो पहन तो लेता है पर इससे ना जूतों की जो लेस होती है ना वो नहीं बनती है अच्छे से। तो यहाँ पे मैं इसको समझा भी रही थी। मैंने कहा बाबू अब जैसे कि 3rd क्लास में है, तो मैं इसको समझा रही थी अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से ध्यान देना मैम की बातों पे। तो जी चलिए चलते हैं, बच्चों को बस में बिठा के आते हैं। और बच्चों को बस में बिठाने के बाद मैं आ चुकी थी घर वापस। और उसके बाद में थोड़ी देर अपने जो है, मेरे ना पैरों में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा है, पता नहीं क्यों। काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम चल रही है पैरों की तो, पर कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है कि मन करता है बस बैठे रहो, कुछ भी ना करो। पर अगर ऐसा करने लगे ना कि कुछ भी ना करेंगे, एकदम एक जगह बैठ जाएंगे तो फिर तो पूरा शरीर ही ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैं सोचती हूँ चलो थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह कर लेती हूँ मैं, क्योंकि अभी तो बच्चे स्कूल चले गए हैं, पूरा दिन मेरे लिए है
मतलब क्योंकि घर का काम है, ऊपर नीचे हो जाएगा, पर अपने लिए टाइम ज़रूर मैं निकालती हूँ। तो उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा-सा ना एक्सरसाइज वगैरह कर लूँगी, क्योंकि जो मेरे पैरों की नीचे की नसें हैं ना, वो उसमें बड़ा ज़्यादा पेन होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ, बहुत ज़्यादा रिलीफ़ भी होता है, बहुत ज़्यादा आराम मिलता है मुझे। तो यहाँ पे मैं अपना जो भी है थोड़ा बहुत वो कर लूँगी। और हर एक औरत को अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि घर की ज़िम्मेदारियों में हम इतना ज़्यादा मतलब घुल जाते हैं ना कि अपने आप का भी हम मतलब समय देना भूल जाते हैं। और जो अपने आप को समय मतलब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अपना ध्यान रखेंगे तभी हम परिवार का, बच्चों का, घर का, सभी चीज़ें अपनी जो भी हैं उनकी ज़िम्मेदारी अच्छे से निभा पाएँगे। अगर हम ही मतलब कभी-कभी मुझे ऐसा फ़ील होता है ना कि अगर मैं मतलब मुझे कुछ हो गया तो बच्चों का फिर क्या होगा, घर का क्या होगा? तो ये सारी चीज़ें मैं माइंड में जब सोचती हूँ ना, तो फिर मैं अपना भी थोड़ा-सा ध्यान देती हूँ। तो जी चलिए, यहाँ पे जो मेरी टाँगें हैं उनकी मैंने थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ वग़ैरह कर ली है, और मैं ये एक्सरसाइज़ कर लेती हूँ, इससे मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, पैरों में दर्द होता है। तो ये सारे काम करने के बाद मैं अपने जो घर के काम हैं उनमें लगूँगी। और ऐसे अगर मैं बैठ जाती हूँ ना, तो टाँगों को बहुत ज़्यादा मतलब आराम मिलता है ना, ओंकड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो ऐसे बैठ जाते हैं ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा सा फ़ील होता है मुझे, क्योंकि जो दर्द है ना वो मतलब महसूस नहीं होता, अच्छा लगता है। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं ऐसे बैठती हूँ, पहले हर औरत ऐसे बैठ के काम करती थी, पोंछा जैसे बैठ के लगाना होता था, या कुछ भी काम नीचे बैठ के रोटी बनाते थे, कभी खड़े होना, कभी बैठना, तो एक एक्सरसाइज पूरे दिन में हो जाती थी औरतों की। अब क्या है, हर काम खड़े-खड़े, जैसे कि कपड़े अगर हम मशीन में धो रहे हैं तब भी खड़े होके करना है, बर्तन धो रहे हैं वो भी खड़े होके करना है, खाना बना रहे हैं वो भी, मतलब कुछ काम ऐसे मतलब मुझे तो लगता है 50% काम ऐसे हैं जो हम खड़े होके करते हैं। और मतलब आजकल के टाइम में, तो इसलिए थोड़ा-सा अपना आप ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो जी, यहाँ पे उसके बाद मैंने कब किचन वगैरह भी समेट दी थी, और मैं आ गई थी फिर इस बेडरूम में। तो यहाँ पे जो भी चादरें हैं ओढ़ने वगैरह की, क्योंकि आजकल थोड़ा-थोड़ा सा ठंडा मतलब होने लगा है ना, सुबह के समय लगता है ठंडा, तो जो गर्म बेडशीट होती है ना वही हम ओढ़ने में काम कर मतलब यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इनको फ़ोल्ड वगैरह करूँगी, चादरें झाड़ूँगी, और उसके बाद जो मेरी डस्टिंग है वो मैं करूँगी। तो यहाँ पे मैंने चारपाई की चादर झाड़ दी है, और बेडशीट वगैरह जो भी है ओढ़ने की, ये मतलब है तो बिछाने वाली, पर क्या करते हैं ना कि थोड़ा, क्योंकि कंबल के भी अभी ठंड नहीं हुई, और जैसे सूती चादर है उसमें थोड़ा सा ठंडा लगता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। तो और फ़ैन भी बच्चे चला के रखते हैं हल्का हल्का सा, ज़्यादा तेज़ तो नहीं चलाते। तो यहाँ पे मैंने चादर झाड़ दी है, उसको अच्छे से बिछा दूँगी, सेट कर दूँगी उसको, क्योंकि बेडरूम की अगर बेडशीट अच्छे से मतलब बेड की अगर बेडशीट अच्छे से बिछी हो ना, तो पूरा कमरा जो होता है ना वो बहुत ही अच्छा दिखता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ ये कूड़ा सा, मतलब जो बच्चों ने एक्टिविटी की थी कल, मतलब कल बच्चों ने रात के समय दिया वगैरह बनाया था, कागज़ से ड्रॉ करा था, जो भी उन्होंने किया था। तो बच्चों ने अपने अपने यूज़ के जो चीज़ें थी वो तो उठा के रख दी थी, और जो यहाँ पे कूड़ा आप देख सकते हैं, बच्चों ने ऐसे के ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि पता है मम्मी साफ़ की। तो मैंने भी बोल दिया था चलो ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे जितनी भी चीज़ जहाँ भी मतलब मुझे झाड़ना था या चीज़ें उठा के रखनी थी, क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है ना, नहीं नाइट में क्या होता है, चीज़ें इधर-उधर हो जाती है। बच्चे स्कूल जाते हैं तब भी इधर-उधर हो जाती हैं चीज़ें। तो वो सारी मैंने चीज़ें उठा के उनकी जगह पे पहुंचा दिया था, और दोनों कमरों में, बैठक में, किचन में अच्छे से झाड़ू लगाने के बाद मैं बाहर पहुंच चुकी हूँ। बाहर भी मैंने जैसे चप्पल होगी, पायदान वगैरह हो गए, जो चीज़ें इधर-उधर पड़ी रहती है ना, वो उठा के रखने के बाद ही मैं झाड़ू लगाती हूँ। और तब अच्छा भी लगता है, झाड़ू लगाने में भी अच्छा लगता है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर सामने हमारे पड़ी होगी तो वो रुकावट सी बनती है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से लगा दूँगी झाड़ू, और उसके बाद मैं सबसे पहले कपड़े भिगो के रखती हूँ। तो कपड़े मैंने भिगो के रख दिए थे, बाहर से धोया फिर मैंने सारे में। उसके बाद मैंने ना अंदर से पोंछा भी लगा के आ गई हूँ, और डस्टिंग वगैरह जो भी अंदर के काम थे वो मेरे हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने कपड़े धो लिए हैं, बच्चों की यूनिफ़ॉर्म वगैरह थी, तो यहाँ पे मैंने कपड़े धो के खंगाल रही हूँ मैं। तो हाथ से मैंने धो लिए हैं, पर मैं मशीन में सुखा लूँगी, क्योंकि आजकल धूप बहुत हल्की सी है, पूरे दिन डाल के रखने पड़ेंगे अगर इसको मशीन में ना डाल मतलब मशीन में ना सुखाऊँगी। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो मशीन में मैं सुखा लेती हूँ, कपड़े ज़्यादा थे नहीं, इसलिए मैंने हाथ से ही मसल लिए थे। और बच्चों की यूनिफ़ॉर्म को क्या होता है ना कि उनके कॉलर हो गए, बाजू होगी, वो ब्रश से ही साफ़ होती है, अच्छे से रगड़नी पड़ती है, इसलिए मेन रीज़न तो यही होता है हाथ से धोने का।
तो जी कपड़े वगैरह मैंने मशीन में डाल दिए हैं और सूखते रहेंगे। तो यहाँ का बस मेरा पोंछा बचा हुआ था, उसके बाद यहाँ पे मैंने अपनी जो टॉयलेट है उनको यहाँ पे हार्पिक डाल दूँगी थोड़ी देर के लिए और अच्छे से इसको वॉश कर दूँगी, अच्छे से साफ़ कर दूँगी। आज बुधवार है, तो बुधवार और संडे मतलब रविवार में ही मैं अपनी टॉयलेट वगैरह अच्छे से क्लीन करती हूँ। वैसे तो रोज़ ही साफ़ होती है, पर हार्पिक वगैरह जैसे डाल दो, अच्छे से क्लीन कर दो, तो वो 2 सप्ताह में 2 बार मैं साफ़ करती हूँ। वैसे तो ये चीज़ें ऐसी हैं ना कि रोज़ ही साफ़ करनी पड़ती हैं, क्योंकि बच्चे हैं एक तो छोटे घर में, तो बच्चे अच्छे से साफ़ नहीं कर पाते, इसलिए मैं खुद ही हमेशा अच्छे से क्लीन रखती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं अपनी टॉयलेट दोनों जो मेरी टॉयलेट है वो साफ़ कर दूँगी और उसके बाद में अपनी जो बाथरूम है थोड़ा-सा सामने-सामने की टाइल्स हैं वो भी साफ़ कर दूँगी। अब दिवाली आने वाली है, डीप क्लीनिंग हर घर की मतलब पूरे घर की अच्छे से होगी कोने-कोने की। तो मैंने सोचा क्योंकि जहाँ पे रोज़ पानी डलता है टंकी के सामने का जो हिस्सा है ना, ये नीचे का, यहाँ पे मुझे पीला-पीला सा नज़र आ रहा था, तो मैंने सोचा चलो इसको भी मतलब अभी टाइम था मेरे पास, तो ये सारे काम करने में मुझे आराम से 10 बज चुके थे। तो 5 बजे से मैं लगी हुई हूँ और 10 बज चुके हैं। पर ये है कि घर हो गया, बाथरूम हो गया, टॉयलेट हो गया, आराम से बढ़िया से चमक भी गए हैं और ये सारे काम करने में मज़ा भी आता है, क्योंकि घर अगर साफ़-सुथरा होता है ना, तो अपने आप ही एक अंदर से ना पॉजिटिव फीलिंग होती है घर में। सुबह जल्दी उठ जाते हैं ना, तो सारे काम समय पे हो जाते हैं फिर हमारे। एक तो मतलब अपने लिए भी हम टाइम निकाल पाते हैं, घर के लिए भी हम टाइम निकाल पाते हैं अच्छे से, फिर ज़्यादा हमें टेंशन होती नहीं है। तो सारे काम मेरे ख़त्म हो चुके थे, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं नहा चुकी हूँ, नहा के आ चुकी हूँ, तो कपड़े डाल के आऊँगी छत पे। उसके बाद दिया बाती करूँगी और उसके बाद मैं नाश्ता करूँगी। तो ऐसे ही मेरे काम चलते रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, कल फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। तो लाइक एंड शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा चैनल को, वीडियोस को, और सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं कपड़े डाल दूँगी और उसके बाद कपड़े डालने के बाद जाती हूँ नीचे, और आप देख सकते हैं हवा कितनी तेज़ चल रही है ना, कपड़े आराम से मतलब बहुत ज़्यादा हिल रहे थे, तो साथ के साथ इन पे मैं यहाँ चिमटी वगैरह लगा दूँगी। तो एक नया सूट था मेरा, उसको मैं अंदर डाल दूँगी, क्योंकि उसको मैं तेज़ धूप में नहीं डालूँगी, तो मशीन में सूखा हुआ है वैसे भी, तो आराम से वो सूख जाएगा अंदर मोमटी में। तो चलिए कल फिर मिलेंगे आपसे।